दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 459 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालते समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह यह कहा कि वह मोदी सरकार की झूठ और नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम करेंगे, उससे यही संकेत मिलता है कि वह उसी विमर्श को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी बार बार रेखांकित करते चले आ रहे हैं। गांधी परिवार के ये सदस्य एक लंबे समय से यही कहते चले आ रहे हैं कि संविधान के साथ लोकतंत्र खतरे में है। यह वह विमर्श है जिससे कांग्रेस आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकाम रही है। इस नाकामी का परिचय 2014 के लोकसभा चुनावों ने भी दिया और 2019 के लोकसभा चुनावों ने भी। इसके अतिरिक्त कई राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने भी यही बताया कि कांग्रेस अपने विमर्श से आम जनता पर असर नहीं छोड़ पा रही है। 2014 में कांग्रेस देश के 1 दर्जन राज्यों में सत्ता में थी, लेकिन आज वह 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। और यह किसी से छिपा नहीं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में उसके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। यह भी एक पहेली है कि कांग्रेस इन दोनों राज्यों में पूरे दमखम से चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह आभास होना चाहिए कि कांग्रेस को जनता को आकर्षित करने वाले किसी विमर्श और वैकल्पिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। इसके बिना बात बनने वाली नहीं है। विडंबना यह है कि कांग्रेस की बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा खबरों का हिस्सा भले ही हो, लेकिन उसके जरिए भी अभी तक ऐसा कोई नया विमर्श या विचार सामने नहीं आ पाया है जो जनता का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इस यात्रा ने 3 राज्यों का सफर पूरा कर लिया है, लेकिन वह कोई नया विचार प्रस्तुत नहीं कर सकी है। अभी तक राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई नई बात देखने को नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य
राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ाना है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे, उसी समय पार्टी के वरिष्ठ नेता यह रेखांकित करने में लगे हुए थे कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ही चुनौती दे सकते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष होंगे? जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की छत्र छाया में ही काम करना होगा। यह तब और स्पष्ट हो जाएगा जब वह अध्यक्ष के रूप में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। इसमें संदेह है कि वह अपनी इच्छा से अपनी टीम चुन सकेंगे। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होते तो फिर उनके नेतृत्व में कांग्रेस में कोई बुनियादी बदलाव भी नहीं आने वाला। स्टॉप।